जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। यदि आप इस बार एग्जाम देंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे वीडियो का क्या पर्पस है इस वीडियो का। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर आपको कितना अटेम्प्ट करना है, आखिर कितना आपका अटेम्प्ट करेंगे उसको कितना सही होना चाहिए, जरूरी है। सेफ मार्क कितना रहने वाला है डीबी यांत्रिक और सब जीडी के लिए, कटअप कितना जाने की संभावना है, कितने नंबर पर मेरिट बन सकता है आपकी बार, और जीडी के लिए हम कितना बेस्ट दे सकते हैं सेक्शन 1 में या 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कितना अटेम्प्ट करें। देखिए गाइस, सबसे पहली बात आपको बता दें, यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आपके दिमाग में जरूर तो चलो सबको अटेम्प्ट कर, बिल्कुल आपको सबको अटेम्प्ट करना, A to Z अटेम्प्ट कर, लेकिन अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए गाइस। सबसे पहली बात, यदि आप डीबी सेक्शन को देते हैं, किसको देते हैं, सबसे पहले आपको डीबी सेक्शन को देना पड़ेगा। चाहे आप डीबी का स्पेशल भरें, जीडी के लिए भरें, चाहे आंतरिक किसी के लिए भरेंगे तो आपको सबसे पहले डीबी पेपर देना होगा। जैसा कि आपको पता है, जब डीबी पेपर देंगे तो डीबी पेपर में आपका 60 क्वेश्चन होगा और 45 मिनट आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप बैठे रहेंगे मतलब एग्ज़ाम हॉल में, तो सबसे पहले जब आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग होगा तो उसमें से सबसे पहले आपको एक से दो बार आपको मतलब 1 से 2 बार में उसको ख़त्म करना है। मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 1 नंबर से और 1 से 60 तक पहले जाएंगे और देखेंगे कि आपके 1 शॉट में कितना क्वेश्चंस बन रहा है। सबसे पहले आपको अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट में यदि जाए, मतलब एक बार में यदि जाते हैं तो आपको कम से कम जो है गाइज वो 30 सवाल बना लेना। कितना सवाल बनाना है? 30 सवाल। आपके डिपेंड करता है आपका अटेम्प्ट कैसा, आपके प्रिपरेशन कैसा, उस पर डिपेंड करता है। मतलब मैं अपना दे रहा हूँ व्यू कि आपको कम से कम 30 सवाल बना लेना है। यदि आप यहाँ से 30 सवाल बना लेते हैं और उसके बाद फिर एक बार आपको 1 शॉट में हो गया, दूसरा शॉट में जाएंगे। दूसरा शॉट यदि आप जाएगा तो उसमें से कम आपको, यदि आप उस पर टाइम देते हैं, है ना, टाइम देकर यदि वो क्वेश्चंस बन रहा है तो आपको कम से कम 10 सवाल बनाना है ना। यदि आप 40 सवाल बना लेते हैं, है ना, यदि आप 40 सवाल बना लेते हैं उसके बाद हमारे बच्चे 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में यदि आपसे बन रहा है, टाइम ले रहा है तो दीजिए, और नहीं तो आप अंदाज से आपको जो लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जिसको तुक्का कहते हैं, उसमें आप 20 क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने 30 और 40 में से आपने 40 में से मान लीजिए आपने 38 37 आपने सही कर लिया, और यदि तुक्का मार रहे हैं आप तो तुक्का मार कर यदि आपने 20 में 10 क्वेश्चन भी सही कर लिया या 5 क्वेश्चन भी सही कर लिया तो आपका इधर से हो गया कितना 38, मतलब 38 और उधर से 5, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि आपका जो ऑल ओवर नंबर बनेगा वो 40 से 45 बन जाएगा। अब बताइएगा कि आप 40 से 45 किसके लिए बता रहे हैं। तो यदि आप जीडी के लिए हैं और यांत्रिक के लिए हैं तब आपके लिए 40 से 45 बेस्ट। लेकिन यदि आपने स्पेशल सिर्फ आपका जो मतलब सिर्फ आपने डीबी के लिए भरा है तो आपको 40 से 45 बिल्कुल नहीं लाना है, यदि आप रिजर्व से हो, ओबीसी से हो तो। क्योंकि यदि आप 40-45 लाते हो तो आपको थोड़ा सा ना कंपटीशन ज़्यादा है इसमें ना, इसीलिए आपको कम से कम, हाँ एक्चुअली आप 40 से 45 से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होने की संभावना बनेगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं, यदि आप अनरिजर्व और ओबीसी से खास करके बता 40-45 आपको SC ST वाले के लिए बहुत कुछ है, बहुत है, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि आप ओबीसी और अनरिजर्व से हो तो आपको कम से कम 45 से 50 के बीच रहना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ डीबी के लिए, तो ध्यान सुनिएगा, मैं सिर्फ डीबी के लिए बोल रहा हूँ, यदि आप सिर्फ डीबी से हो तो आपको 45 से 50 कम से कम आपका आना चाहिए, तभी आप मेरिट में आ, सिर्फ डीबी वाले को। अब बात करते हैं जीडी वाला। अब देखिए यदि आप जीडी के लिए दे रहे हैं तो जीडी के लिए आपको 40 से 45 में बेस्ट रहेगा। 40 से 45, 40 भी आ रहा है आपका तो कोई दिक्कत की आपको बात नहीं होगी ना। तो 40 से 45 यदि आप जीडी के लिए जाते हैं तो 40 से 45 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब बात आती है सेक्शन 2 में, है ना। सेक्शन 2 में यदि बात करें तो सेक्शन 2 में जीडी में क्या होता है, जीडी में होता है आपका कितना 50 क्वेश्चन। टाइम कितना होता है 30 मिनट। बहुत ज़्यादा आपको टाइम पता भी नहीं चलेगा और 30 मिनट खत्म हो जाएगा और 50 क्वेश्चन। देखिए यदि आपका मैथमेटिक्स सेक्शन आपका बेस्ट है तो कम से कम आपको 15 सही करना है। कितना गाइस, 15 सही करना है। और यदि आपका फिजिक्स सेक्शन सही है तो आपको कम से कम इधर से 15 सही करना है ना। अब क्या इसमें नेगेटिव मार्क, इसमें भी नेगेटिव मार्क नहीं होता, लेकिन आपको बता दें यदि आप जीडी स्पेशल के लिए जा रहे हैं तो 15 और 15 यदि आपका इधर से आता है ना, 15-15 हो गए 30, और मान लीजिए आपने उधर से लाया 40 से 45 मिनट, तो आपका बन जाता है कितना 70 से 75। यदि आपका आ जाता है तो समझ जाइए आप फाइनल मेरिट टेस्ट में जा सकते हैं। क्योंकि अब की बार जो कटअप गया ना गाइस, वो अब की बार का कटअप आपका यदि ओबीसी से हैं आप तो आपको 71, और वहीं आपका यदि जनरल की बात करेंगे तो आई थिंक 73 गया है ना, 73 ही गया होगा,
हमें तो लगा 73 का है, हाँ 73 का है। तो आपको क्या करना है, यदि आप सोचिए 40-45 में इधर 30 नंबर, मतलब आपका 75 वाला पर यदि पूरा है, आप यदि सिंपली समझो, यदि आप 70 से 75 नंबर ला रहे तो आपका कोई काट नहीं सकता, आप किसी भी सेक्शन में हो, मतलब किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से होता है ना। तो ये आपको जनरली आपको याद रखना है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, कट ऑफ तो मैंने बता दिया खास करके जीडी वालों के लिए, जीडी वालों, क्योंकि इसमें 260 वैकेंसी होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो तो वो जीडी भी लाइन भरता है, इसलिए मैंने ज़्यादा जीडी पर ज़्यादा फोकस कर दिया ना। अब बात करते हैं, क्या आपको एक क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना अपने, सबसे पहले मैंने बोला कि आपको एक शॉर्ट में 2 शॉर्ट में जितना जाना बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना आपको ना। क्वेश्चन छोड़ने की तो बात ही नहीं यार, निगेटिव मार्किंग थोड़ा डर लगेगा थोड़ा को, अरे इसको कर लिया तो मेरा असली नंबर से कट जाए, ऐसा कोई बात नहीं, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, फिर डर किस बात की ना। पहले अपना सेव कर लीजिए कि मेरा इतना आ रहा है, उसके बाद निगेटिव, मतलब उसके बाद आपको क्या अटेम्प्ट करना है जो बच गया क्वेश्चन, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। तो मैंने बता दी मेरिट कितने पर, मैंने जीडी के लिए स्पेशल बेस्ट मैंने बता दिया। अब मैंने आपके सिर्फ ये वीडियो ना आपके डीवी और जीडी के लिए मैंने ज़्यादातर फोकस किया, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो जीडी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं। तो ये वीडियो में आपको मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब के लिए बहुत ही दिनों के बाद ये वीडियो आपको अपलोड हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज।